तो फाइनली WWE चैंपियनशिप की अनबॉक्सिंग वीडियो आज सुबह चैनल पे आ गई है। नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। नहीं देखोगे तो हटा दूंगा भाई सेटअप से। नहीं नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, देख लेना जाके। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। पिछले 2-3 दिन से वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियोस नहीं आई क्योंकि कुछ ऐसा था भी नहीं बताने के लिए और मेरे पास आपको कुछ डिफरेंट देने के लिए था। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। आज वैसे मंडे नाइट रॉ हुई नहीं थी, इसलिए सुबह चैनल पर इसकी वीडियो नहीं आई। वो WWE ने एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ 2022 दिखाया था, लेकिन इस पूरे रॉ से सिर्फ एक चीज हुई थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। कोडी रोड्स को WWE ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर फीचर किया था। क्या करने के लिए? कोडी रोड्स बेसिकली यहां पर अपने अपकमिंग मैच के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि चौथा मैच सेथ रॉलिंस के साथ वो उनके रडार में नहीं है। वो एम कर रहे हैं सिर्फ WWE चैंपियनशिप के लिए और इसलिए वापस आए हैं। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि मतलब ये भी बोलते हैं कि उनको अब इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, उनका WWE चैंपियनशिप ही गोल है। तो ये बात इससे क्लियर है कि WWE कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही। अरे इतने सीधे हो गया, ऐसा नहीं है। ये कोडी रोड्स ने हो सकता है बातें कुछ डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कहा हो, क्योंकि इतने टाइम से हमको पता ही है कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मैच करने का ही WWE प्लान कर रही है। तो देखते हैं, अब कोडी रोड्स से फिलहाल ये कह रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस हो सकता है कुछ ना कुछ उंगली करके कुछ ऐसी चीज़ करे जिसकी वजह से कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का जो प्रोग्राम है WWE इसको कंटिन्यू करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो शो था वहां पर ब्रे वाइट ने रेसल किया है और ये पहली बार है ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद से कि उन्होंने रिंग में आकर कंपटीशन में फाइट किया हो। यहाँ पे उनका मैच जिंदर महल के अगेंस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रे वाइट इस मैच को हार नहीं सकते थे। नोट करने वाली बात यह है कि ब्रे वाइट का जो रेसलिंग गियर है वो मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, नॉर्मल सा ये लग रहा है मुझे। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, वैसे इतना क्लियर भी नहीं है तो ऐसा क्या डिटेलिंग तो नजर आएंगी नहीं। लेकिन हाँ, नोट करने वाली बात ये भी थी कि मैच में फिनिशर ब्रे वाइट ने सिस्टर एबिगेल का यूज किया था और इस तरीके से उन्होंने मैच में हराया था जिंदर महल को। तो अब ब्रे वाइट ने, देखो भाई, वहाँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है कि रिंग के अंदर तो आने के लाले पड़ जाते हैं ब्रे वाइट के, लेकिन वहां पर रिंग के अंदर आकर उन्होंने रेसल कर लिया। नेक्स्ट सोलो सिकोवा के बारे में हम लोग बात करते हैं और सोलो सिकोवा ने, आपको पता है, रिसेंटली समोन स्पाइक यूज किया था उमागा को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो इससे रिलेटेड क्या बैक स्टोरी थी वो उन्होंने सोलो सिकोवा ने शेयर करी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल एच खुद मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि उमागा को ट्रिब्यूट देने के लिए क्या तुम स्पाइक का यूज कर सकते हो। और मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि देखो भाई, ट्रिपल एच ऐसा बंदा है जो कि सामने से अगर किसी सुपरस्टार के साथ कुछ करना चाह रहा है तो उससे वो क्या उसी को करने में राजी है उसके बारे में पूछ रहा है। जबकि सोचो, ये समोन स्पाइक यूज करना तो एक ऑनर की बात होगी सोलो सिकोवा के लिए, लेकिन ऐसी बात भी ट्रिपल एच जाकर पूछते हैं टैलेंट से। तो इससे हमको पता चलता है कि ट्रिपल एच भी ये चाहते हैं कि बंदा यार खुद का उसका कैरेक्टर है, उसमें उसकी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए अच्छी खासी। भले ही हम बुक कर रहे हैं लेकिन उसका भी क्या है, उसमें रजामंदी वो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में कि ये पॉल हेमन और ट्रिपल एच इन दोनों के मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा आइडिया निकल के आया था और बाद में ट्रिपल एच ने मेरे से कहा। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई उमागा को दोबारा से फैंस के बीच में याद करवाने के लिए। वैसे रोमन रेंज के बारे में भी सोलो सिकोवा ने ये कहा कि मुझे क्या एडवाइस मिली रोमन रेंज की तरफ से। एडवाइस सिर्फ इतनी सी है, ट्रबल से दूर रहो, कुछ भी ऐसी चीज में ना फंसो जिसमें कंट्रोवर्सी वगैरह हो। अपनी जो आंखें हैं और अपनी जो कान है वो खोले रखो, लेकिन मुंह तुम्हारा हमेशा बंद रहना चाहिए। तो ये सुन के मेरे को ना रोमन रेंज को लेके वो जो दिमाग में चलता था कि अच्छा रोमन रेंज ऐसा बंदा है, वो यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है। क्योंकि इसलिए हमने देखा है कि रोमन रेंज भाई ऐसी अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप इवन आप उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं देखोगे। और जब बंदा सोशल मीडिया से दूर रहता है, एक सेलिब्रिटी हो गए, तो फिर ऐसे में उसके बारे में बातें बनने के या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के चांसेस कम होते हैं। और यही एडवाइस है रोमन रेंज की सोलो सिकोवा के लिए। अब क्योंकि 2-3 दिन से वॉइस ऑफ रेसलिंग के अंदर कोई वीडियो आई नहीं, लेकिन हाँ, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इतने पिछले कुछ टाइम में हुई है और वो था डोमिनिक मिस्टीरियो का अरेस्ट होना। जल्दी से आपको पूरी स्टोरी बताया था, वैसे पता ही होगी आपको। डोमिनिक और रिया रिप्ली जो है मिस्टीरियो के पास फिर से पहुंच जाते हैं घर में कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। आई थिंक उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे पहुंचते हैं, यहाँ पे मिस्टीरियो वगैरह भी होते हैं। उसके बाद वहाँ पे थप्पड़बाजी हो गई। जो डोमिनिक की मम्मी है उन्होंने मामी को थप्पड़ मार दिया, यानी कि रिया रिप्ली को। उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। अब डोमिनिक मिस्टीरियो फ्री भी हो गए और वो ये कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप को अरेस्ट करो, अब तुम जाके। वो लिखते हैं हैशटैग अरेस्ट रे करके उन्होंने लिखा, साथ में अपनी मम्मी का नाम भी जोड़ा हुआ है। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई सच में बहुत बिगड़ गया लौंडा। अब इसको सुधारने की जरूरत है। वैसे सुधरने तो वाला है नहीं, क्योंकि मामी और जजमेंट डे के साथ रह के तो डोमिनिक मिस्टीरियो सुधरने नहीं वाले बिल्कुल भी, और बिगड़ जाएंगे इससे ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग रिकोशे के बारे में बात करते हैं। तो स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने रेसल किया था, लेकिन रेसल करने के साथ साथ वो किसी कॉस्ट के ऊपर आया मैच, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इन पिक्चर्स को शेयर किया हुआ है। थोड़ा सा ग्राफिक कंटेंट है। यहाँ पर 6 टांके लगे हैं रिकोशे को बिल्कुल हेड में ऊपर, मतलब बिल्कुल जो टपली वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके रिकोशे को जो है टांके लगे हैं। और ये तो भाई इतनी इजीली उन्होंने शेयर करते हैं, बस मेरा ये हो गया। अगर हम में से किसी को ऐसा हो जाए तो भाई हम तो बिल्कुल ऐसे रो पटक देते हैं, चिल्ला जाते हैं। मतलब रोना तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब ये तो बड़ा रेयर सा है। लेकिन सोचो सुपरस्टार्स कितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं और
सैल्यूट यार इन लोगों को, मतलब पैसे कमा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसे रिस्क पे भाई तो खतरनाक है बहुत। ड्रू मैकिंटायर के बारे में क्या स्टेटस है, तो WWE ये ड्रू मैकिंटायर को लेकर बहुत ही ज्यादा ऐसे है ना डर के चल रही है। PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट ये है कि WWE बिल्कुल भी कुछ पंगेबाजी नहीं करना चाहते ड्रू मैकिंटायर के साथ में। अभी इस बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कब तक ड्रू मैकिंटायर रेसलिंग रिंग में दोबारा से वापस आ जाएंगे, लेकिन WWE काफी सेफ चल रही है ड्रू मैकिंटायर के साथ में। वो चाहते नहीं कि ये इस टाइम के अंदर ड्रू मैकिंटायर के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, और क्योंकि हो सकता है WWE के पास ड्रू मैकिंटायर को लेकर कुछ बहुत बड़े प्लान्स हैं। अभी शायद उन बहुत बड़े प्लान्स के ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवेंस एंड जॉन सीना के बारे में। और क्या केविन ओवेंस ने एक्सपोज सा कर दिया WWE को, उनकी स्टोरी लाइन को। अभी बाद में आपको वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताता हूँ कि क्या जॉन सीना के बारे में केविन ओवेंस ने कहा। वो ये कहते हैं कि मेरी जॉन सीना से अभी जो हमारा मैच होने वाला है केविन ओवेंस और रोमन रेंस के सैमी ज़ेन और रोमन रेंस के साथ में, उसको लेकर बात नहीं हुई है। लेकिन लास्ट जो टेक्स्ट मैसेज मुझे जॉन सीना की तरफ से आया था वो था आई लव रेसलिंग, जहाँ पे सारे जो उसने लेटर्स हैं वो कैप्स में लिखे हुए थे। रात के 1 बजे मुझे जॉन सीना ने मैसेज किया था, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस लिए था, और मुझे ये भी नहीं पता कि उस टाइम पर जॉन सीना कहाँ पर थे। तो यहाँ से केविन ओवेंस ने एक इंटरेस्टिंग बैक स्टेज बात तो बताई, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हमारी बात नहीं हुई अभी कुछ आगे जो मैच होने वाला है रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन के अगेंस्ट में हमारा। इससे एक तरह से उन्होंने वो नहीं कर दिया कि अच्छा स्टोरी लाइन में तो हमको ये बता रहे हैं कि केविन ओवेंस गए थे जॉन सीना के पास में, लेकिन एक्चुअल में इंटरव्यू के अंदर वो ऐसा कुछ बता रहे हैं। खैर रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, लेकिन ये कुछ अंदर की बात थी कि भैया क्या 1 बजे रात में जॉन सीना मैसेज कर रहे हैं केविन ओवेंस को, किस नशे में पता नहीं। एक मैंने आपको मैच बताया था पिच ब्लैक मैच, ये ब्रे वाइट करने वाले हैं। अब क्या ये होगा नहीं होगा यही मैच है, ये अभी तक काफी हम अनश्योर थे चीजों को लेके, लेकिन WWE ने खुद एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है माउंटेन ड्यू के साथ मिलके, जहां पे पिच ब्लैक मैच के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब रॉयल रंबल के अंदर पिच ब्लैक मैच से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या अभी ये है, कैसे होने वाला है, इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है। और अगर ये जो एड है इसको मैं पूरा देख लूँ तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं समझ में आ रहा कि क्या होने वाला है। कुछ क्रिप्टिक क्रीपी स्पूकी सा है ये मैं कह सकता हूँ। बाकी ब्रे वाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पहले से ज़्यादा कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते कुछ हैं होता कुछ है और बाद में उसका एंड रिजल्ट भी कुछ अलग ही निकल जाता है। तो देखते हैं ये पिच ब्लैक मैच जो कि पूरे चांस है LA नाइट के अगेंस्ट ही होने वाला है उनका, क्या करते हैं वो इसके अंदर। और गाइज हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कान नाक आंख से शायद सारे जो ऑर्गन्स है वो खुल सकते हैं। अभी तक हमको सारी ये बातें सुनने को मिल रही है कि रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, दोनों चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, नाइट 1 के ऊपर कम्पीट करेंगे, 2 के ऊपर कम्पीट करेंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें। लेकिन गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं रेसलमेनिया के, अब जो रिपोर्ट्स आएंगी उनके ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांस हैं। और रेसलिंग न्यूज़ को की तरफ से अभी तक ऐसी स्टोरी आई है जो हमने नहीं सुनी थी, रोमन रेंस अपनी WWE चैंपियनशिप गंवाने वाले हैं। और WWE का रोमन रेंस को WWE चैंपियनशिप डिफेंड करवाने का प्लान है ही नहीं रेसलमेनिया के अंदर। प्लान क्या है, नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होगा, और अगर ये मैच नहीं होता, पहले तो ये करवाने की पूरी चांस है, अगर ये मैच नहीं होता तो फिर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच होगा। बट अगर WWE रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच करवा पाने में सारा शेड्यूल वगैरह बैठ जाता तो नाइट 1 के ऊपर WWE चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। और गैस भी नहीं कर सकते आप लोग, ये बड़ा रैंडम सा मुझे लगा, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, ये ट्रिपल थ्रेट मैच WWE नाइट 1 के ऊपर प्लान कर रही है। तो कुल मिला के WWE का जो नंबर 1 प्लान है वो ये है, प्लान ए जिसे हम लोग कह सकते हैं कि रॉक को लेकर आओ, रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच सेट करो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया नाइट 2, और नाइट 1 के ऊपर फिर हमको एक अलग मैच मिल जाएगा जहां पे ट्रिपल थ्रेट मैच होगा सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में। तो बहुत अलग सा है WWE का आइडिया है। रोमन रेंस के पास अभी दोनों चैंपियनशिप्स हैं और अभी उनके पास से एक भी चैंपियनशिप लूटी नहीं है, तो किस तरीके से सारी चीज़ WWE फिगर आउट करती है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगी रोड टू रेसलमेनिया, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, देखते हैं WWE किस धमाके के साथ आती है। WWE चैंपियनशिप की वीडियो गाइस जाके देख लो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।